मेरे प्यारे दर्शकों, आपका ये जीवन है, नवग्रह से प्रभावित है और आपकी कुंडली कुछ न कुछ बोलती है। अगर इस संसार में लोग ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के द्वारा ही प्रदान किया गया भाग्य है जो आप पूर्व जन्म में करके आए होते हो और उसी के अनुसार आपकी कुंडली के कुल 12 जो घर होते हैं उसमें ये बैठ जाते हैं। अब आप करते नहीं हो, आपसे करवाया जाता है और आपको लगता है कि कर्म आपके द्वारा अगर आपको कोई सफलता मिलती है या मिलने वाली है तो ईश्वर आपको उस प्रकार से सद्बुद्धि देते हैं और आप कर्म करते हो और जब आपकी जीत होती है तो आपको यही लगता है कि आपने किया है, आपने कुछ नहीं किया। पूर्व जन्मों में आपने जो कोई कुछ भी कर्म किया है उसी का फल इस जन्म में मिलता है और इस जन्म का फल जो होता है कुछ ऐसे फल जो अगले जन्म में मिलेंगे। अब ये मानने के ऊपर है, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको कुंडली के जो 8वां घर होता है, जो 8वां घर होता है आकस्मिक धन लाभ का होता है, जो 8वां घर होता है वो आपका गुप्त ज्ञान का होता है, 8वां घर होता है ज्योतिष का होता है और 8वां घर होता है आकस्मिक मृत्यु की होती है। तो आज मैं 8वें घर में कौन सा नंबर है आप अपने कुंडली को खोलें और देखें कि उसमें कौन सा नंबर है। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष मित राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप जिनको कुंडली के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है अपनी कुंडली खोलें और देखें। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और जो 12वां घर होता है वो मोक्ष का होता है। लेकिन सबसे पहले 8वां घर, आज मैं आपको 8वें घर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखें कि 8वां घर आप गिन ले लग्न से गिनने में के बाद जो 8वां घर होता है उसमें देखिए कौन सा नंबर है। अगर उसमें 1 लिखा है तो उस घर का जो आपका स्वामी है वो मंगल होता है और उसमें अगर 2 लिखा है तो उस घर का स्वामी शुक्र होता है। अगर उसमें 3 लिखा है तो उस घर का स्वामी बुध होता है। अगर उसमें 4 लिखा है तो उस घर का स्वामी चंद्रमा होता है। अगर उसमें 5 लिखा है तो उस घर का जो स्वामी होता है वो सूर्य भगवान होते हैं। अगर 6 लिखा है तो उसके स्वामी आपके बुध होते हैं, यानी 3 और 6 के जो स्वामी है वो बुध। अगर 7 लिखा है तो उसके स्वामी शुक्र होते हैं, यानी 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी शुक्र होते हैं। अगर उसमें 8 लिखा है तो उसके स्वामी मंगल होते हैं, यानी 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी जो हैं वो मंगल ग्रह होते हैं। उसमें जो 9 लिखा है उसके स्वामी बृहस्पति, उसमें जो 11 लिखा है उसके स्वामी शनिदेव, उसमें जो 10 लिखा है उसके भी स्वामी शनिदेव और उसमें अगर 12 लिखा है तो 9 और 12 के स्वामी बृहस्पति। अब मैं आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूँ। चाणक्य भी कहते हैं कि अगर आप अपने कार्य को गोपनीय रखें तो आपके कार्य में सफलता मिलना तय होता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी तरक्की अगर आप अचानक पाते हैं, लोगों के पास वो तरक्की जाती है तो अचंभित हो जाते हैं। तो ये कलयुग है, आप कोई भी कार्य छुपा के करें, गोपनीय ढंग से करें और कुछ भी कार्य करेंगे उसका रिजल्ट जैसे ही आएगा लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। तो देखिए, कुंडली का जो 8वां घर आपको यह बताता है कि कौन कौन सी बात लोगों से गुप्त रखनी है। अगर आपके कुंडली यानी 8वें घर में सूर्य देवता यानी 5 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी सूर्य होते हैं। आपको अपनी ताकत, आपको अपनी पराक्रम, अपनी शक्ति का बखान किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए। पराक्रम का मतलब है कि किसी कार्य को आप कितने मनोयोग से करते हैं जिसमें आपको सफलता मिले। तो आप अपने पराक्रम और जितनी ताकत है, शरीर में शक्ति है, उसके बारे में किसी के समक्ष बखान ना करें। अगर आप करते हैं तो आपका पराक्रम, जिस कार्य में आप पराक्रम डालेंगे वो कार्य आपका नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में बुध है यानी उसमें 3 नंबर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, आप कौन सा कार्य बुद्धि के माध्यम से कर लेते हो, उसका बखान किसी के समक्ष ना करें। अगर करते हैं तो ऐन वक्त पर आपका बुद्धि धोखा दे जाएगा और कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगी, इसलिए उसका बखान ना करें। अगर आपके 8वें घर में शुक्र है यानी 2 नंबर और 7 नंबर, तो आपके पास कितना पैसा है, कितने अच्छे अच्छे सोने चांदी जेवरात हैं, कितनी लग्जरियस गाड़ियां हैं, कितने सारे आलीशान घर मकान हैं, उसका बखान किसी से न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप कर्ज की स्थिति में पहुंच जाएंगे और सभी चीज़ समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अपनी पत्नी और या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उसका भी बखान किसी के सामने न करें। चौथी चीज़,
अगर आपके 8वें घर में मंगल है, यानी 1 नंबर और 8 नंबर, तो मंगल है तो कोई भी व्यक्ति आपका अगर इंसल्ट करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आप उससे बिल्कुल न डरें। समय जब आएगा अपने आप ऐसी परिस्थिति भगवान बना देंगे कि वो व्यक्ति खुद आपके समक्ष झुक जाएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आपके 8वें घर में बृहस्पति हैं, यानी 9 नंबर और 12 नंबर लिखा है, तो उसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो अगर बृहस्पति हैं तो आपने अपनी कितनी पढ़ाई की है, आगे कौन कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम देना चाहते हैं, कौन कौन से जॉब करना चाहते हैं, उसका बखान किसी के समक्ष न करें। गोपनीय ढंग से वो कार्य करें। यकीन मानिए गुरु बृहस्पति आपको आकस्मिक उस क्षेत्र में आपको सफल बना देंगे। अगर आप बखान करते हैं तो यकीन मानिए आपका वो कार्य 100% नहीं होगा। अगर आपके 8वें घर में शनि महाराज है, अर्थात उसमें 10 नंबर और 11 जिसके स्वामी शनि हैं, तो कोई भी अगर आप दान करते हैं गुप्त ढंग से वो दान करें। किसी के समक्ष यह ना बोले कि मैंने मंदिर में या इतना इतना दान किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि लक्ष्मी जी का आवागमन रुक जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पुण्य से वाला कार्य करें तो वो भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप वकालत के क्षेत्र में हैं तो अगर आप दान करते हैं तो गोपनीय ढंग से करें, तो आपको सफलता मिलेगी। तीसरी चीज़ और लास्ट, अगर आपके 8वें घर में केतु महाराज है, तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका बखान न करें कि हम इतना प्रभु को मानते, इतना पूजा पाठ करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। साथ ही साथ अगर मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं तो मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप मोह माया के चक्कर में फंस जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लास्ट, अगर आपके 8वें घर में राहु महाराज हैं, देखिए केतु और राहु का कोई नंबर नहीं होता, तो अगर आपके 8वें घर में राहु महाराज है तो सिंपल सी बात है कि आपके पास कितना ज़मीन जायदाद है, कितने बिजनेस हैं, कितने सारे पैसा है, उसका बखान बिल्कुल न करें। और साथ ही साथ कोई भी अगर आप महंगी चीज़ें खरीदते हैं तो उसका दाम न बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपका वो चीज़ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो आज मैंने 8वें घर में जो स्थित ग्रह हैं या फिर उसमें नंबर है उसके उपाय बताए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई भी चीज़ देखिए गोपनीय ढंग से कार्य कीजिए, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताएंगे तो नज़र लग जाएगी, चुपचाप कीजिए। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, लोग खुद मालूम चल जाएगा। तो यही है, इसका ध्यान रखें। इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक सूचना ये है कि जो लोग अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, जो लोग मैसेज करते हैं, उनकी कुंडली प्रॉपर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, नाम और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारे मैसेंजर पे दे। और जिनकी मैसेंजर पर जो भी क्वेश्चन आया उनका धीरे धीरे एक एक करके जवाब दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं वो भी मैसेंजर पर ही सूचित करें, मैसेंजर पर ही डेट ऑफ बर्थ, या फिर हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर किसी वीडियो में आप अपना कमेंट करें, पूरा डिटेल दें और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप दें। और साथ ही साथ जिनके भी मैसेंजर पर या फिर यूट्यूब चैनल के मैसेज बॉक्स में जो भी मैसेज आए हैं कुंडली से संबंधित या प्रश्न, उसका जवाब एक एक करके धीरे धीरे मैं दे दूंगा। तो इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।